हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री में। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ये दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपका बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का जो हमारा है। ठीक है, और जो ये टॉपिक है ये आपका किसी भी जो है आप किसी भी बोर्ड से हो 9th क्लास में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एस्टेट सीटेट, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। ओके, तो बेटा इससे जो लास्ट वीडियो था मैट्रिक्स सराउंडिंग अस, उसमें हमने कवर किया था लेटेंट हीट की डेफिनेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या किया था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था आपका, तब आपका सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ था? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसमें एग्जांपल हमारा क्या था बेटा? आइस वाला। क्या क्या था? हमने आइस का एग्जांपल लिया था, एक क्रश्ड आइस ली थी हमने एक बीकर में। उसमें हमने क्या किया था? थर्मामीटर डिप किया था और हम क्या करते रहते थे? स्मॉल अमाउंट में नीचे से बर्नर से हीट किया था और एवरी मिनट हमने क्या किया था? टेम्परेचर को नोट किया था। तब तक आपकी आइस जो है बेटा कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुई थी। तब तक क्या था? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। लेकिन आपकी जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी, तो उसको हमने क्या बोला था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो सबसे इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, जो बेटा जो भी साइंस के टॉपिक्स रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, मतलब इंटरलिंक्ड रहते हैं। कुछ ना कुछ क्या होता है, पहले वाला जो हमने पढ़ा है वो आगे नए टॉपिक से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम एक एग्जांपल लेंगे, और अगर आपने ये सेटअप अच्छे से समझ लिया तो वो समझिएगा आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस जो मैंने डायग्राम आपको शो करूंगा इसको आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने क्या किया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझने के लिए मैंने क्या किया बेटा? एक बीकर लिया, ये देख पा रहे हो आप। इस बीकर में क्या किया मैंने? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो देखिए बीकर लिया, बीकर में मैंने वाटर डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया? एक स्टैंड लिया। ये आपका क्या है? ट्राइपॉल स्टैंड लिया। ठीक है, ट्राइपॉल स्टैंड के नीचे मैंने एक बर्नर रखा और ट्राइपॉल स्टैंड के ऊपर मैंने एक वायर गैस, एक आपकी जैसे छन्नी होती है ना, इसी टाइप से एक वायर गैस होती है जाली सी, उसको हम वायर गैस बोलते हैं। ओके, और फिर ये पूरा का पूरा आयरन स्टैंड लिया और इस स्टैंड पर मैंने थर्मामीटर अटैच किया। और थर्मामीटर अटैच करने के बाद बेटा मैंने क्या किया? नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया। और रिमेंबर ऑलवेज ये स्टीरर भी डाल दिया कि भी पानी को हम थोड़ा सा स्टीर करते रहें, कि हमारा जो नीचे थर्मोमीटर का पार्ट है बेटा नीचे वाला, ये किसके टच ना हो, जो इसकी वॉल बॉटम है किसकी? बीकर की, इस बीकर को टच ना करे। क्लियर है इतना अभी तक? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा इतना। तो देखो फिर से सेटअप को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेटेंट हीट वेपराइजेशन को समझने के लिए बेटा मैंने क्या किया? वाटर का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एक बीकर में मैंने वाटर डाला, इसको वाटर को क्या किया? फिर मैंने ट्राइपॉल स्टैंड लिया, ट्राइपॉल स्टैंड पे मैंने वायर गेज रखा और वायर गेज रखने के बाद मैंने क्या किया? नीचे बर्नर रखा और बर्नर से फिर मैंने क्या किया? इसको पूरे को एक आयरन स्टैंड लिया और आयरन स्टैंड पे मैंने एक थर्मामीटर, यहाँ पर देखो मैंने थर्मामीटर इसको बांध दिया है और इसको क्या है? बीकर में डिप किया है। और डिप करने के बाद एक हमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, वो क्या करना है कि जो नीचे वाला पार्ट आपका किसका? थर्मामीटर का, वो नीचे जो है बॉटम किसकी? बीकर की, उसको टच ना करे। रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, फिर ये सारा सेटअप लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया बेटा? धीरे धीरे यहाँ से मैंने बर्नर को ऑन किया और मैंने इसको हीट प्रोवाइड की। अब देखना, तब आप क्या करोगे? इसको धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दोगे? बॉयल्स करना स्टार्ट कर दोगे, सॉरी हीट करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो आपका पानी वो बॉयल्स होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? बॉयल्स होने लग जाएगा। और आप क्या करना है आपको? धीरे धीरे तब आपका टेम्परेचर थर्मामीटर में क्या है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। देख पा रहे हो ना आप? क्या है? एक ये जो लाइन दिख रही है आपकी मरकरी की होती है, पारा होता है इसमें, और ये धीरे 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 आप देखोगे रीडिंग में 100 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। एवरी मिनट नोट दी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। ठीक है, तब आपका टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। तो आप देखोगे कि जो हमारा वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तब हमारा थर्मोमीटर का
जो है टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और आपका पूरा का पूरा पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम, जो कि आपकी गैस है। तो देखिए क्या कह रहा हूँ मैं आपको, एक रिएक्शंस लिखता हूँ एक छोटी सी, तो उसको समझिएगा बेटा। क्या किया मैंने, वाटर लिया H2O किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एक बीकर में लिया था, अभी सेटअप में मैंने आपको दिखाया, और इसको मैंने हीट किया बेटा। क्या किया मैंने, इसको हीट किया। ये जो सिंबल होता है ये हीट का सिंबल होता है, या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है हीट, ठीक है। तो ये जो वाटर है बेटा ये H2O रहे तो यही गा, लेकिन ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, लिक्विड वाटर, और यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है अभी किस में, स्टीम में। तो ये डायग्राम और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कह रहा है, तब आपका वाटर बॉइल्स होता है बेटा। क्या होता है, बॉयल। किस टेम्परेचर पर होता है ये, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल्स होते हैं। क्लियर इतना। और ये जो है बेटा स्टीम, जो भाप बनेगी इसकी, जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये भी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन लिक्विड से गैस की फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि इस अपनी स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर, देयर इज नो इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो इसी को हमने क्या बोला है, बताइएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझ आया, क्लियर है। तो क्या है, देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन द वाटर हैज बिगन बॉयल्स, तब हमारा वाटर क्या होता है, वाटर बिगन बॉयल, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द वाटर हैज चेंज इनटू स्टीम। मैंने आपको ये बोला था कि तब आपका वाटर बॉयल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर मेंशन करना, सॉरी नोट करना है। तो टेम्परेचर का आपका 100 डिग्री है तो ये बॉयल्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और बॉयल्स होकर के किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाएगा बेटा। किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, स्टीम में। तो आप देखोगे तब तक कंप्लीट वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक जो हमारा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्लियर है इतना। तो द हीट विच इज गोइंग इनटू बॉइलिंग वाटर बट नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वो हीट जो कि हम इसमें देंगे वो क्या नहीं करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन स्टेट को क्या कर रही है बेटा, चेंज कर रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशंस मैं यहाँ पर वर्डिंग में एक्सप्लेन बाद में करूँगा, पहले इसको समझा दे रहा हूँ डेफिनेशन क्या होगा। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट होगी बेटा। क्या होगी ये आपकी, अमाउंट ऑफ हीट। इसमें यूनिट मैंने कैसे बताई थी इसकी, जूल। क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल, किसके लिए, रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर्ड होगी बेटा, 1 किलोग्राम लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज करने के लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड चेंज इनटू गैस, ये इसको बोल सकते हो स्टीम। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखिए latent heat of vaporization is defined as the amount of heat in joule is required to convert 1 kilogram of liquid, 1 kilogram of liquid change into gas। और कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो होती है बेटा आपकी रिक्वायर्ड होती है, वो होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है बेटा, 1 किलोग्राम लिक्विड को इसमें गैस या स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज होती है। उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आया। तो देखिए इसमें यही बताएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये इसमें बताएगा इतनी वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए द हीट एनर्जी सप्लाइड टू बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहता है कि आप कंटिन्यूसली इसको हीट दे रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? काफ़ी बार मैंने आपको पहले ही बता दिया था इससे पहले कि हमारा लिक्विड है बेटा, लिक्विड के बीच में 2 पार्टिकल मैंने लिक्विड के लिए, और इनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एफ।
तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड को हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं, वो कहाँ पर कंज्यूम हो रही है? जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, क्या करने के लिए? ओवरकम करने के लिए यूज हो रही है। मीन्स क्या हो रहा है कि हीट विच वी गिव टू लिक्विड it used to overcome the force of attraction, क्या करने के लिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ही यूज होता है। डू नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, डू नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो टेम्परेचर भी क्या नहीं होगा? इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो लेटेंट हीट होती है बेटा, वो क्या होती है आपकी? बोलिए क्या होती है? हिडन हीट होती है, ठीक है, जो कि हमें शो नहीं होती है। क्लियर है इतना? Why the temperature of boiling water does not rise in even though heat is being continuously? मैंने आपको इसका रीजन अभी भी बताया है, ठीक है। This can be explained as flow water is liquid substance, the particle of water attract to one another with a certain force, कुछ ना force से क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। This force of attraction hold the water particle together, और यही फोर्स क्या करती है? वाटर के पार्टिकल को एक साथ रखती है। और इसी फोर्स को क्या है? ओवरकम करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज होता है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या है? Do not increase the kinetic energy of the particle and hence no rise in temperature takes place during the boiling of water। आपने देखा होगा बेटा क्या कि हमारा जो बॉइल्स वाटर होता है और एक होता है स्टीम। तो क्या होता है? स्टीम जो होती है वो क्या करती है? बर्निंग हमारे हैंड्स, एक बात तो आपको सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे हैंड है दो, एक पर तो क्या है? स्टीम। आपने बिल्कुल क्या किया, जो है आपके कहीं भी कोई भी ऐसा रूम लगा लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा लीजिए जहाँ पर बिल्कुल स्टीम है टोटली, एक आपका बॉइल्स वाटर है। तो क्या है? आप स्टीम में हाथ दोगे और एक क्या दोगे आप अपना जो है बॉइल्स वाटर में। तो आपने देखा, आप क्या है देखोगे, ये तो देखो एग्जाम्पल अच्छा नहीं है वैसे, लेकिन करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल कर सकते हो। तो जो स्टीम है बेटा वो आपके हाथ को जल्दी से बर्न कर देती है एज कंपेरिजन टू बॉइल्स वाटर। यह एक एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हो कि आप अपने घर पर क्या है सब्जी बना रहे हो बेटा। आपने देखा कि जो आपका प्रेशर कुकर होता है, क्या होता है? जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भी क्या होता है, तब आप उसको क्लोज कर देते हो कुकर को, तो उसमें स्टीम बनने लग जाती है अंदर ही अंदर। क्या बनने लग जाती है? स्टीम। और एक आप आपका क्या है सब्जी बना रहे हो किसी भी ओपन वेसल या ओपन बर्तन में, तो उसमें देखना जो आपका कुकर है उसमें, आपका प्रेशर कुकर आपके घर पर, उसमें जल्दी से क्या हो जाता है, आपकी जो सब्जी है कोई भी आप जो बना रहे हो घर पर फूड बना रहे हो उसमें, वो ईजिली से जल्दी से प्रिपेयर हो जाता है एज कंपेरिजन टू जो आप ओपन वेसल या आपके जो कढ़ाई होती है उसमें बर्तन जो है कढ़ाई में सब्जी बना रहे हो उसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा जो स्टीम होती है वो ईजिली से जल्दी से क्या कर देती हैं, किसी भी चीज़ को पका देती हैं एज कंपेयर। देखो अब जो ओपन क्या बना रहे हो, ओपन वेसल्स में सब्जी बना रहे हो उसमें तो आपकी जो स्टीम है क्या हो जा रही है, इवेपरेट हो जा रही है। लेकिन जो कुकर है वो तो उनको कहीं रखता है, कुकर में ही बंद करके रखता है, और उसी की वजह से प्रेशर भी जनरेट होता है। और वो जो स्टीम है फिर क्या होती है, जो आप सब्जी बना रहे हो उसको क्या करना, गलाने में मतलब एक तरीके से पकती नहीं है, वो गल जाती है। इसी वजह से आपको क्या लगता है फिर वो कि भाई हमारी सब्जी बन जाती है। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए तब आपकी बेटा स्टीम बनी थी, तो स्टीम कैसे बनी थी एक बार बताओगे मेरे को? देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपने क्या किया था एक बीकर में, और ये समझना कि आपका जो ये बीकर है ऊपर से क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। इस बीकर में आपने वाटर लिया था और इसको नीचे से क्या किया था बेटा, हीट किया था। क्या किया था? नीचे से ये हीट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया था, मैं ऊपर ये दिखा रहा हूँ वेपर्स, जो मैंने डॉट की फॉर्म में दिखाई, ये क्या दिखाएं आपको, वेपर्स। क्लियर इतना? क्या दिखाएं? ये वेपर्स। ये तो आपका लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर, और ये आपका क्या है, स्टीम।
वाटर, ये स्टीम की फॉर्म में वाटर और ये लिक्विड की फॉर्म में वाटर है। इतना क्लियर है? तो देखो यहाँ से तब मैंने हीट किया था तो कितनी अमाउंट 1 किलोग्राम वाटर को कन्वर्ट होने के लिए, किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हुई थी? 22.5 इंटू 10⁻⁴ कितना था? 5, इतनी अमाउंट ऑफ हीट। तो देखिए लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या की थी? रिक्वायर्ड हुई थी। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटा ये वाली, यानी कि स्टीम में क्या है? स्टोर है। इतनी एनर्जी क्या है? स्टोर है। क्या लिक्विड वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है? नो, नो एनर्जी स्टोर, नो एनर्जी स्टोर। तो देखिए इसमें तो कितनी एनर्जी स्टोर है? 22.5 इंटू 10⁵, लेकिन इसमें कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं है। तो देखो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा बेटा क्या होगी? एनर्जी होगी, उतना ही क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। उतना ही क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। इसी वजह से जो स्टीम है वो ज़्यादा क्या होती है? जो स्टीम है आपकी वो ज़्यादा क्या करती है? बर्निंग इफेक्ट दिखाती है। क्लियर है? देखो क्या होता है बेटा, तब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, लिक्विड वाटर में कोई हीट स्टोर नहीं होती है, लेकिन तब हम इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सोचिए इसमें जो है हमारा वाटर कितना है? 1 किलोग्राम। कितना है? 1 किलोग्राम को तब मैं हीट करता हूँ तो 22.5 इंटू 10⁵ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है बेटा? लिक्विड में, सॉरी स्टीम में ही स्टोर होती है। और स्टोर में होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। और एनर्जी हाई होती है तो हीटिंग भी क्या होती है उसकी? ज़्यादा। अगर हीट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। क्यों? क्योंकि हीट है, एनर्जी है, टेम्परेचर है। बेटा ये वर्ड अलग अलग है लेकिन केमिस्ट्री की फॉर्म में हम इनको एक ही क्वांटिटी या एक ही मेजरमेंट मानते हैं, या एक ही चीज़ होती है एक तरीके से। ठीक है? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। लेकिन तब हम क्या करते हैं? नीचे से बर्नर हटा लें और कूलिंग इफेक्ट, तो क्या होगा? ये स्टीम तब क्या होगी? लिक्विड में चेंज होगी बेटा। तब ये स्टीम लिक्विड में चेंज होगी तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि 22.5 इंटू 10⁵ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी आपकी? रिलीज। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। समझ आया आपको? तो देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, तब कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है, जैसे लिक्विड से कहाँ गया? स्टीम में गया, तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है? और कितनी दी हमें? 22.5 इंटू 10⁵। तब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लिक्विड, देखो ये एरो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लिक्विड सॉरी ये स्टीम तब लिक्विड फॉर्म में आया तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? बाहर की तरफ रिलीज होगी। क्लियर है? तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। एक एग्जांपल्स और भी बताना चाहूँगा मैं आपको। आजकल बेटा क्या हो रहा है? स्टीम बाथ। क्या होता है? स्टीम बाथ लेते हैं हम, यानी कि भाप से स्नान करते हैं। कैसे? कोई भी किसी को भी क्या होता है बेटा? जोड़ों में दर्द होता है या कहीं भी पेन होने लग जाता है, मस्कुलर पेन कहीं भी होता है, आपकी गर्दन में मसल्स में पेन हो रहा है या कहीं और मसल्स में पेन हो रहा है, तो आप क्या करते हो? स्टीम बाथ लेते हो। उससे क्या होगा? स्टीम बाथ लेने से, और एक हम घर पर तो क्या करते हैं, जैसे आप कहीं भी खेत का काम करके आए हो, आपने देखा होगा कि काम करने से फिर क्या हो जाता है? आपकी जो बॉडी है वो थक जाती है। ठीक है? तो आप क्या करते हो बेटा? आप स्नान करते हो गर्म पानी से, तो क्या होगा? आप उससे स्नान करोगे तो जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी थी वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है? और आपको क्या महसूस होगा? रिलीफ। लेकिन अगर आप गर्म पानी की बजाय स्टीम से बाथ लें, घर पर तो अवेलेबल नहीं होता लेकिन आजकल जो जिम वगैरह होते हैं उसमें अवेलेबल होता है, तो अगर आप वहाँ पर क्या करोगे बेटा? स्टीम बाथ लोगे, तो आप देखना कि गर्म पानी की बजाय आपकी जो स्टीम बाथ ली थी उससे आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो हीटिंग इफेक्ट है एज कंपेरिजन टू बॉइल्स वाटर इज मोर। ठीक है? क्लियर है बेटा? तो देखिए इस पैराग्राफ में आपको यही दिखाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, बट व्हेन स्टीम कंडेंस टू वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ इट लेटेंट इज गिवन आउट। ठीक है? तब हम वाटर कुछ किस में करते हैं? स्टीम में चेंज, तो कुछ हीट एब्जॉर्ब की जाती है, लेकिन तब वो वाटर हमारा वो स्टीम हमारी वाटर में कन्वर्ट होगी तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी? बाहर भी निकलेगी। ठीक है? इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सर्व देन दोज कॉज्ड बाय द बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है?
कि हमारा जो स्टीम होती है वो मच यानी कि ज़्यादा क्या करती है, बर्न्स का काम करती है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। क्यों? दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट। क्यों? क्योंकि वो जो 22.5 इंटू 10⁵ हीट थी वो क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, वो बात बता रहा है ये। कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर, सो व्हेन स्टीम फॉल ऑन आवर स्किन एंड कंडेंस टू प्रोड्यूस वाटर, क्या करती है, वो वाटर को प्रोड्यूस करती है एंड इट्स गिव 22.5 10⁻² इन पर किलोग्राम मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर। इतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है, वो रिलीज करती है, और ये हीट हमारे स्किन को क्या कर देती है बेटा, बर्न कर देती है, जला देती है। ठीक है, सेम टेम्परेचर स्टीम गिव आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, इट कॉज मोर सर्स बर्न। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई स्टीम इज बेटर देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पज। ये हमें एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है बेटा क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो अगर इसको आप सिंपल समझते तो ये सिर्फ 5 से 7 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया, ये डायग्राम बनाना है आपको आपकी नोटबुक में, और जो मैंने हाईलाइट किए गए हैं इन सभी वर्ड को आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, और समझना है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में रिपीट आप क्या मेंशन किया करो, सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट इज मेंशन, सभी किया करो बेटा। ठीक है, इसी से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि बेटा तभी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको क्या है, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप साइड में देखना, आपको एक बेल की तरह आइकन बना दिखेगा, और उस बेल को आप क्या करना, क्लिक करना और ऑल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तभी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप किसी भी टाइम उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसको जो कि रहेगा हमारा सब्लिमेशन पर। ठीक है, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।